In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor Amir. अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1 का डी जुज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। नंबर 1 सेंटेंस है कि आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हैं। आज हम, तो आज तो हम आखिर में लिख सकते हैं डेली, लेकिन हम शुरू करेंगे कि हम रहते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में, तो हम लिखेंगे वी लिव इन एन एरा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हम कहेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर, तो ये पर्टिकुलर भी कर सकते हैं कि इन दी एरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हैं। नंबर 2 है कि हम अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों में साइंसी आलात इस्तेमाल करते हैं। हम रोज़मर्रा की सरगर्मियों में साइंसी आलात इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ये लिखेंगे कि हम साइंसी आलात इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ साइंटिफिक टूल्स, आलात यानी टूल्स। कब यूज़ करते हैं? इन आवर डेली एक्टिविटीज़, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ और डेली एक्टिविटीज़, उनमें हम साइंसी आलात इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 है तरक्की का दारोमदार साइंस और टेक्नोलॉजी पर है। तरक्की का दारोमदार, तो हम तरक्की से शुरू करेंगे। प्रोग्रेस डिपेंड्स अपॉन और ऑन, प्रोग्रेस डिपेंड्स अपॉन और ऑन अपॉन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो तरक्की का दारोमदार साइंस और टेक्नोलॉजी पर है। नंबर 4 है कि दुनिया के कुछ मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। कुछ मुल्क, तो हम लिखेंगे सम कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, सम कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर प्रोग्रेसिंग भी लिख सकते हैं या डेवलपिंग भी लिख सकते हैं। आर डेवलपिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़, बहुत तेज़ी से, या तेज़ इसका मतलब ये एडवर्ब हुआ, लेकिन ये फास्ट जो है वो एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, तो इसका एडवर्ब फास्टली नहीं है, फास्टली कोई वर्ड नहीं है। उसके बाद है कि तरक्की याफ्ता कौमों की शरह ख्वानदगी और कौमों के मुकाबले में ज़्यादा है। तो यहाँ पे शरह ख्वानदगी का मतलब होता है कि लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की शरह कितनी है। तो हम लिखेंगे तरक्की याफ्ता कौमों की शरह ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे द लिटरेसी rate of which countries? Of developed countries, वो ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे is more, ज़्यादा है किससे? than that of यानी कौन सी कौमों से? वो जो और कौमें हैं, अच्छा, that of other countries कौमों से। अगर यहाँ पे कौमों, मुल्क या कौम लिखें तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर यहाँ पे नेशंस लिखना चाहें तो भी ठीक है। सो द लिटरेसी रेट ऑफ डेवलप्ड नेशंस इज़ मोर देन दैट ऑफ अदर्स, यानी औरों से ज़्यादा है। तरक्की याफ्ता कौमों की शरह ख्वानदगी और कौमों से ज़्यादा है, यानी उनकी शरह ख्वानदगी से ज़्यादा है। उसके बाद नंबर 6 है कि तरक्की याफ्ता मुल्कों के अलावा तरक्की पजीर और गरीब मुल्क हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तरक्की याफ्ता डेवलप्ड और यानी तरक्की पजीर डेवलपिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
कि तरक्की याफ्ता मुल्कों के अलावा तरक्की पजीर और गरीब मुल्क हैं। सो अदर दैन डेवलप्ड कंट्रीज़, अदर दैन यानी उनके अलावा, अदर दैन दैन डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके अलावा there are developing and the poor countries or underdeveloped countries. There are developing यानी तरक्की पजीर, एंड यहाँ पे जो गरीब मुल्क हैं तो the poor countries and the poor countries. तो अदर देन डेवलप्ड कंट्रीज़ देयर आर डेवलपिंग एंड द पुअर कंट्रीज़। नंबर 7, ऐसे मुल्क तालीमी लिहाज से पसमानदा होते हैं, यानी बैकवर्ड होते हैं। तो ऐसे मुल्क, सच कंट्रीज़ ऐसे मुल्क तालीमी लिहाज से, एजुकेशनली अगर एडवर्ब यूज़ करें तो तालीमी लिहाज से होगा। अगर बैकवर्ड इन एजुकेशन लिखें तो भी ठीक है, लेकिन सच कंट्रीज़ आर एजुकेशनली बैकवर्ड। ऐसे मुल्क तालीमी लिहाज से पसमानदा होते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 है, किसी भी मुल्क की तरक्की तालीम के बगैर मुमकिन नहीं, किसी भी मुल्क की। तो हम कहेंगे कि पहले तो यही लिखेंगे, डेवलपमेंट से शुरू करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री और एनी कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री भी लिख सकते हैं, एनी कंट्री भी लिख सकते हैं, ऑफ अ कंट्री। अ का मतलब भी एनी का ही है यहाँ पे, कि एक मुल्क की या किसी भी मुल्क की जो तरक्की है वो तालीम के बगैर नामुमकिन है। तो लिखेंगे इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन। किस चीज़ से के बगैर? विदाउट एजुकेशन, तालीम के बगैर नामुमकिन है। उसके बाद वाला सेंटेंस है, 9 नंबर है, एक मुल्क तरक्की कर सकता है बशर्ते कि उसकी शरह ख्वानगी बेहतर हो। इसका मतलब है कोई मुल्क तरक्की कर सकता है अगर उसकी शरह ख्वानगी यानी पढ़े लिखों की तादाद अच्छी हो। तो अ कंट्री कैन डेवलप, एक मुल्क तरक्की कर सकता है। शर्त क्या है? बशर्ते कि, प्रोवाइडेड भी लिख सकते हैं, इफ़ भी लिख सकते हैं। अगर प्रोवाइडेड हम लिखेंगे तो प्रोवाइडेड दैट इट्स लिटरेसी रेट इज़ बेटर। अगर हम सिंपली लिखें कि इफ़ इट्स लिटरेसी रेट इज़ बेटर तो भी ठीक है। इफ़ इट्स लिटरेसी रेट इज़ बेटर तो ये भी ठीक है। अगर हम लिखते हैं कि अ कंट्री कैन डेवलप, अ कंट्री, एक मुल्क तरक्की कर सकता है। अ कंट्री कैन डेवलप इफ़ इट्स लिटरेसी रेट इज़ बेटर, एक मुल्क तरक्की कर सकता है अगर उसकी शरह ख्वानगी बेहतर है। यहाँ पे जो इफ़ हमने लिखा है तो यहाँ प्रोवाइडेड दैट भी लिख सकते थे। नंबर 10 पॉइंट है, अगर सारे अफराद पढ़े लिखे होंगे तो वो ना फ़कत अपने लिए कुछ करेंगे लेकिन अपने मुल्क की तरक्की में भी, ना फ़कत अपने लिए कुछ करेंगे लेकिन अपने मुल्क की तरक्की में भी हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ ऑल द पीपल आर एजुकेटेड, अगर सारे पढ़े लिखे होंगे, इफ़ ऑल द पीपल आर एजुकेटेड तो क्या करेंगे? आगे अगला जो क्लास होगा ये कंडीशनल क्लॉज है और आगे वाला क्लास रिज़ल्ट वाला क्लास है।
they will not only do something for themselves, they will not only do something for themselves, something for themselves, ना फ़कत अपने लिए कुछ करेंगे, तो यहाँ पे हम सेमीकोलन दे देते हैं, आगे इसी की वजाहत है, but also contribute, किस में हिस्सा कंट्रीब्यूट करेंगे? in the development of their country, in the development of their country, अपने मुल्क की, their country, अगर the country लिखें तो भी ठीक है, लेकिन अपने मुल्क के लिए. तो if all the people are educated, they will not only do something for themselves but also contribute in the development of their country. I think this translation section is useful for you. If you find it useful, then like this video and subscribe my channel. Press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video.